श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत राजा परीक्षित निकट बैठे हुए श्री सुखदेव जी से बोले कि हे महाराज, पुरुष की अभिमान जो माया का चिन्ह है, उस अहंकार के अधिष्ठान द्वारा वे दृष्टा और अदृश्य को खींचा करते हैं, अर्थात एक से एक में मिला देते हैं। हे राजन, सहस्त्र सिर वाले अनंत मूर्ति जो भगवान शेष जी है, उनके एक सिर पर यह अवनी मंडल सरसों के दाने के समान धरा हुआ है, जो प्रलय काल में इस जगत में संहार करने की वासना से संकर्षण नामक एकादश व्यू में रुद्र होता है और क्रोध के वश होने के कारण थमती हुई मनोहर दोनों भ्रकुटियों को टेढ़ी करते तीन शिखा वाले शूल हाथ में उठाते हैं, जिनके युगल चरण कमल के अरुण वर्ण नख मणिमंडल दर्पण स्वरूप होने से उनके मध्य में नागपतिगण बड़े बड़े भक्तों के साथ एकांत भक्ति के सहित नमस्कार करते करते हर्षित मन से अपने अपने वदन के प्रतिबिंब को अवलोकन करते हैं। हे महाराज, नागपति गणों का वंदन वास्तव में देखने के योग्य है। उनके श्रवण में अति उज्ज्वल कुंडल दीप्यमान रहने से उन कुंडलों के प्रभामंडल द्वारा उनकी ग्रीवा अतिशय शोभित होती है। नागराज की कुमारियां अपने अपने कल्याण की कामना कर लजीले नेत्रों से उनके मुखारविंद को अवलोकन करती है। इसलिए शेष भगवान के वलय विलसित विपुल धवल सुबह और रुचिर भुजरूप जो दो चांदी के समान स्तंभ है, उनमें नागराज की कन्याएं सदा अगर चंदन और कुमकुम का लेप किया करती है, परंतु उन भुजाओं के स्पर्श करते ही उनके हृदय मथित हो जाते हैं और मन में मनोभाव उठता है। उस समय उनका मंद मंद हंसना अतिशय रुचिर और ललित हुआ करता है। हे भारत, नागराज कुमारियां भगवान के जिस वदन को अवलोकन करती है, वह देखने के ही योग्य है, क्योंकि वह अनुराग और मद से सदा ही हर्षयुक्त रहता है और उसी वदन में वरुण करुणा अवलोकन युक्त दोनों नेत्र सर्वदा मद से चलायमान और कुछ एक रत्नों से रहते हैं। कैसे वे नेत्र हैं कि यह अनंत गुण सागर आदिदेव अनंत जी अपने क्रोध के वेग को रोककर सब लोगों का मंगल करने के लिए इस स्थान में विराजमान है। वहां पर सुर असुर सिद्ध गंधर्व विद्याधर उरग और मुनिगण निरंतर उनका ध्यान करते हैं और दोनों नेत्र मद से सदा मुदित विकृत और विहिल रहते हैं। वे सुललित वचनामृत से अपने पार्षद देवता गणों को सदा तृप्त किया करते हैं। नील वर्ण वस्त्र धारण की, कानों में कुंडल विराजमान, सुभग और सुंदर दोनों भुजाएं, देवराज इंद्र का हाथी जिस प्रकार कांचन में जंजीर धारण करता है, वैसे ही शेष भगवान विजयंती माला धारण किए हुए है। उस माला की शोभा क्या कहे, उसमें विमल सुगंध युक्त मधुर रसमय भ्रमण रग मक्त होने से उनकी मधुगति चमत्कारी और श्रीधारी हो जाती है। शेष भगवान इस प्रकार पूजन करने से और ध्यान करने से मुमुक्ष जनों के हृदय में प्रवेश करके उनके अनादिकाल कर्म वासनाओं से गुथे हुए और उनको देहाभिमान जो कि त्रिगुणात्मक से रचा गया हृदय में अविद्या से पूर्ण है, उस विकार की गांठ को शीघ्र खोल देते हैं। देव ऋषि नारद जी ब्रह्मा जी के सभा में तंबूर गंधर्व के साथ उन भगवान की महिमा इस प्रकार वर्णन की थी। यह था, इस जगत की उत्पत्ति इत्यादि का कारण सत्वादि तीन गुण है, जिनके कटाक्ष में अपने अपने कार्य करने को समर्थ हुए, जिनका स्वरूप अनादि और अनंत है, जिन्होंने एकमात्र वस्तु स्वरूप होकर आत्मा में अनेक प्रकार के प्रपंच लगा दिए। उन शेष भगवान का तत्व यह लोग किस प्रकार जान सकता है, जिनसे सत असत प्रकट होता है और जो हमसे भक्त जनों के ऊपर
प्रसन्न होकर विशुद्ध तत्व मूर्ति धारण की है, अपने भक्त जनों को मन वश करने के लिए जिनकी रची हुई लीलाओं से महाबलवान पराक्रमी सिंह शिक्षा पाते हैं। ऐसे परमोदर अनंत बलवान सहस्त्र सिर वाले शेष भगवान को त्याग कर और किसी की आशा करे, जिनका नाम औरों के मुख से सुनकर आते ओ अथवा पतित मनुष्य अकस्मात अथवा हंसी में एक बार भी उच्चारण कर लेता है, उस पुरुष के और सुनने वाले पुरुषों के अशेष पापों का नाश कर देता है। फिर इसके कहने की आवश्यकता ही क्या है कि नाम शुद्ध है, इसलिए मुमुक्ष जन ऐसे भगवान को छोड़कर और किसी पुरुष का क्यों आश्रय करेंगे। अहो, जिनके यह सहस्त्र सिर है और उनमें से जिनके एक माथे पर नदियाँ समुद्र पर्वत सहित समस्त भूगोल परमाणु मात्र स्थित हो रहा है, जिनका विक्रम अनंत और अधिक है, कौन पुरुष है जो सहस्त्र मस्तक प्राप्त करके उन महाकाय बहुरूप महावीर्यवान परमेश्वर के वीर्य की गिनती कर सकता है। अहो भगवान अनंत जी का ऐसा प्रभाव है, उनके बल व अनुभव का क्या ठिकाना, परंतु वे ऐसा होकर भी इस पृथ्वी के नीचे विराजमान हो लोगों के हितार्थ लीला मात्र धरणी को धारण कर रहे हैं। उनका आधार कोई नहीं है, ये अपने आप ही अपने आधार है। श्री सुखदेव जी इतना कथा कहकर फिर राजा परीक्षित से बोले, हे राजन, हमने जिस प्रकार उपदेश पाया था वैसे ही यह सब वृत्तांत आपसे वर्णन किया है। सब लोगों की उन कार्यानुसार गति बनाई गई है। ऐसे सब मनुष्यगण अपने अपने क्रमानुसार प्राप्त किया करते हैं, इसीलिए पुरुष गण प्रवृत्ति लक्षण धर्म करने से उनके फलस्वरूप उनको यह बड़ी बड़ी और छोटी छोटी गति प्राप्त हुआ करती। आपने जिस प्रकार प्रश्न किया था उसके अनुसार ये सब वर्णन हमने अपने आप से किया। तब इस समय तुम क्या सुनना चाहते हो? वह हमसे कहो, परंतु इस वृत्ति मार्ग में लक्ष्मी के मद में सब अंधे हो जाते हैं। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पंचम स्कंद भाषा टीकाया श्री शेष स्वरूप वर्णन नाम 25मोध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अनंत राजा परीक्षित निकट बैठे हुए श्री सुखदेव जी से बोले कि हे महाराज, पुरुष की ऐसी अलग अलग गति क्यों होती है? श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, सत्व रज तम इन तीन गुणों के तारतम्य के हेतु जो करता है उनको विचित्र होने से श्रद्धा की विभिन्नता से सब कर्म अलग अलग हो जाते हैं। अर्थात सात्विक की श्रद्धा सहित कर्म करने वालों को परमानंद और अनेक प्रकार का सुख मिलता है। राजऋषि श्रद्धा सहित कर्म करने वाले को सुख दुख दोनों प्राप्त होते हैं। तामसी श्रद्धा सहित कर्म करने वाले को केवल कष्ट ही भोगना पड़ता है। और यदि उन श्रद्धाओं में भेद हो जाता है तब सब प्रकार की गतियों से भी भेदभाव हो सकता है। इस कारण से अधर्म करने वाले के तमोगुण में भेद श्रद्धा का विपरीताचरण कर्म फल होता है। इसीलिए अनादि अविद्याकृत सब कामनाओं को परिणाम स्वरूप वह सहस्त्र सहस्त्र प्रकार की नरक की गति यानी यातना होती है। वह इस समय उनमें से प्रधान नरक का वर्णन करता हूँ, आप ध्यान लगाकर सुनिए। राजा परीक्षित पूछने लगे कि हे भगवान, क्या सब नरक पृथ्वी के मध्य में अथवा कोई देश विशेष है? और क्या ब्रह्मांड की बाहरी भाग में है अथवा ब्रह्मांड के अभ्यंतर पृथ्वी के व्यतिरिक्त हो कोई स्थान है? श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, कोई ऋषि कहते हैं कि त्रिलोकी के मध्य में दक्षिण दिशा की भूमि के नीचे और जल के ऊपर जिस स्थान में अग्निस्वातादि पितृलोक वास करके परम समाधि का आश्रय कर अपने अपने वर्ण वाले पुरुष लोगों को मंगल कामना किया करते हैं, अपने अथवा जिस स्थान पर
पितृपति यमराज अपने गणों के साथ अपने स्थान में आए हुए मृतक गणों के क्रमानुसार इनके दोषों का विचार कर उनकी दंड देते हैं। वे सब विषय में किसी अंश से भगवान के शासन का उल्लंघन नहीं करते। वहीं पर नरक है। ऋषियों के मत से इनकी संख्या 21 है। हे राजन, मैं तुमसे इन सब नरकों का नाम, रूप, लक्षण और वृतांत कहता हूँ, सो तुम श्रवण करो। हे महाराज, इस 21 नरकों के नाम ये है: तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रोक, महारोक, कुकुम्भीपाक, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, शुक्रमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदेश, तप्त मूर्मि, तप्त सूर्मी, व्रज कंटक, सालमेली, वेतरणी। 14 नंबर वेतरणी। 15वां पुयोद, प्राणरोध, वीरसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, एविची और अयपान। ये 21 है। इनके सिवाय क्षार कर्दम, रक्षोगण भोजन, शूल प्रोत, दंड सूक, अवट निरोधन, प्रियावर्तन और सूचीमुख, ये 7 नरक और है। इस प्रकार से 28 नरक अनेक प्रकार के कष्ट के मूल है। हे राजन, जो मनुष्य पराया धन, पराई स्त्री और पराया पुत्र हरण करते हैं, उनको भयंकर यमराज के गण घोर काल की फांसी से बांधकर बलात्कार तामिस्त्र नरक में डाल देते हैं। इस नरक में अंधकार ही अंधकार छा रहा है। उसमें गिरकर पापी भोजन व जल न पाकर दंड के ताड़ने से और तर्जना इत्यादि विविध व्याधाओं से पीड़ित होता है। इसीलिए आर्त होकर शीघ्र ही मूर्छा को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य किसी को छल करके उसकी स्त्री आदि लेकर आप भोग करते हैं, वे अंधतामिस्त्र नरक में गिराए जाते हैं। जिस प्रकार वृक्षों को गिराने के लिए उसकी जड़ को काटते हैं, वैसे ही यमदूत पाप करने वाले को विविध भांति की पीड़ा देकर इस नरक में डाल देते हैं, जो कि इस नरक में गिरने से मनुष्य की बुद्धि, समृद्धि व्याध के मारे भ्रष्ट और नष्ट हो जाती है। इसीलिए ऋषि लोगों ने इस नरक का नाम अंधतामिस्र रखा है। हे राजन, जो मनुष्य इस संसार में यह शरीर मैं हूँ, यह धनादि हमारा है, इस प्रकार के अज्ञान में मोहित होकर प्राणियों के ऊपर विद्रोहाचरण करके प्रतिदिन केवल अपना शरीर, स्त्री, पुत्रादि, कुटुंब का भरण पोषण करता है, वह मनुष्य इस देह और कुटुंब को त्याग करके इस पाप के कारण रोख नरक में गिराया जाता है। हे महाराज, इस नरक का नाम रोख नाम क्यों हुआ, सो इसका भी कारण कहते हैं। तुम सुनो, इस संसार के लोग जिस जिस प्रकार के प्राणियों की हिंसा करते हैं, वे अपने किए हुए कर्म के दोषवश जब यम की यातनाओं को प्राप्त होते हैं, तब वे सब प्राणी रूरू होकर, अर्थात उनके किए हुए सब हिंसा कर्म रूरूप परिणाम प्राप्त होकर उसी भांति से उनको मारते हैं। इसीलिए ऋषि लोगों ने इस नरक को रोक कहा है। हे राजन, जानते हो कि रूरू किसे कहते हैं? सर्प से भी अधिक खल भार श्रृंग नामक एक जीव है, उसका नाम है रूरू। महारोख नरक में भी इस प्रकार का है। इस संसार में जो मनुष्य केवल अपनी देह का भरण पोषण करते हैं, वे लोग इस महारोख नरक में गिरते हैं। वहाँ पर क्रियाद नामक रूरुगण मांस ग्रहण करने के लिए उसको विविध प्रकार की पीड़ा देकर विनिष्ट कर देते हैं। जो मनुष्य इस लोक में अतिशय उग्र मूर्ति होकर अपने प्राणों के पोषणार्थ पशु पक्षियों को जीवित ही पाक करते हैं, जो कि
यह कर्म अति निर्दयी है, इसीलिए राक्षस लोग भी इस कार्य की निंदा करते हैं। जो ऐसा पाप करते हैं उनको परलोक में यमदूत लोग कुंभी पाक नरक में डालकर तत्ते तेल में भूनते हैं। जो लोग पृथ्वी में ब्राह्मण पिता और वेद से विद्रोहाचरण करता है वह काल सूत्र नामक नरक में गिराया जाता है। इस नरक की परिधि 10,000 योजन है। उसमें तांबे के समान गर्म भूमि है। ब्रह्मद्रोही इस नरक में पड़कर ऊपर से सूर्य की किरणों को और नीचे से अग्नि के उताप को पाकर संतापित होते हैं। क्षुधा और प्यास के मारे उनकी देह भीतर और बाहर दग्ध होती है। वह जीव इस प्रकार की पीड़ा से पीड़ित होकर कभी गिर पड़ता है, कभी बैठता है, कभी खड़ा हो जाता है, कभी चारों ओर भोगता फिरता है। पशुओं की देह में जितने रुए हैं उतने ही सहस्त्र वर्ष तक इस पापी को यह पीड़ा भोगनी पड़ती है। यह बात ठीक है कि अहिंसा परमो धर्म कहा भी है। दोहा है, दुर्बल को न सताइए जाट की मोटी हाय। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। मुँह खाल की श्वास से लोहा भस्म है जाय। इस कारण पशुओं का वध न करना चाहिए। जो मनुष्य बिना विपत्ति आए इच्छानुसार वेद मार्ग छोड़ देते हैं और पाखंड धर्म ग्रहण कर लेते हैं उनको यम के दूत असीपत्रवन नामक नरक में ले जाकर कोड़ों की मार लगाते हैं। यह पापी वहाँ पर प्रहार की वेदना से इधर उधर भागता फिरता है। वह भागने के कारण तालवान और असीपत्र जिनकी तलवार की धार समान अनी बनी है उनके लगने से उस पापी के अंग छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तब वह पापी हाय मैं मारा गया, हाय मैं मारा गया कहकर अतिशय यंत्रणा पाकर तीव्र व्याध के मारे मूर्छित होकर पग पग पर गिर पड़ता है। हे राजन, अपने धर्म को त्याग करने वाला इस प्रकार से अपने धर्म को त्याग पाखंड मत ग्रहण करने का फल भोगता है। कहा भी गया है कि स्वधर्म निंदनम श्रेय है परधर्मो भयावह। जो राजा अथवा राजपुरुष नगरपाल कोटपाल इत्यादि दंड देने वाले हैं बिना दंड के योग्य पुरुष को दंड देते हैं वह ब्राह्मण जाति को प्राणांतक दंड देते हैं। वे राजा और राजपुरुष आदि अतिशय पापी होते हैं। वे लोग इस पाप के करने से परलोक के मध्य सुकरमुख नामक नरक में गिरते हैं। किसान लोग जिस प्रकार गन्ने को कुल्ले में पेरते हैं वैसे उस नरक के अतिशय बलवान राजा अथवा यम की करणी राजपुरुषों के अंगों को इसी प्रकार से पीछी करते हैं जिसे पापी लोग चिल्ला चिल्ला कर अतिनाद करते हैं। जिस प्रकार राजा अथवा राजपुरुष निर्दोषी पुरुषों को दंड देते हैं और उसी समय वे मोह को प्राप्त होकर मूर्छित हो जाते हैं वैसे ही नरक में राजा और राजपुरुष मोहित और मूर्छित हो जाते हैं। परमेश्वर ने जिसका ब्राह्मणादि स्वभाव देखकर विधि निषेध की व्यवस्था कर दी है और परमेश्वर के दिए हुए विवेक के बल से और औरों की पीड़ा जानने का जिनका सामर्थ्य है वह मनुष्य यदि वह प्राणियों को कि जिनकी वृत्ति मनुष्य रक्त पीने के ईश्वर ने बनाई है उन खटमल आदि जीवों को पीड़ा दे या मार डाले तो इस पाप के करने से परलोक के मध्य वह अंधकूप में डाला जाता है। ये सब प्राणी अर्थात पशु पक्षी मृग शरीर सर्प मच्छर जू खटमल मक्खी आदि जिस किसी जीव को जो कोई प्राणी मारता है वही जीव सब चारों ओर से उस नरक में उस पापी को मारते काटते हैं और अंधकार के मारे उस प्राणी को नींद नहीं आती। जीव जिस प्रकार पीड़ित शरीर में रहकर अनेक दुख भोगता है वैसे ही
यह मनुष्य अंधकार में पड़ा तड़पता रहता है और कहीं बैठने को स्थान नहीं पाता। कीड़े दिन रात काटते रहते हैं। जो मनुष्य किसी प्रकार की भोजन करने योग्य उत्तम वस्तु उपस्थित होने पर बिना बांटे किसी को न देकर और पंच यज्ञ के अनुष्ठान करने से विमुख हो अकेला आप खा जाता है। ऋषि लोग उस पुरुष को कोए के समान आचारहीन कहकर वर्णन करते हैं। वह मनुष्य कृमि भोजन नामक नरक में पड़ता है। उस नरक में 1,00,000 योजन विस्तार वाला कृमि कुंड है। यह मनुष्य उसी कुंड में पड़कर स्वयं कृमि बन कृमियों का ही भक्षण करता है। इस प्रकार से जब तक उनके काटने और पंच यज्ञ न करने की प्रायश्चित न करने वाले पापी का पापक्षय नहीं होता, तब तक उसकी आत्मा को वहाँ कष्ट होता रहता है। जो मनुष्य चोरी से अथवा बल से ब्राह्मण का सुवर्ण या रत्नादि हरण कर लेते हैं अथवा बिना आपदा आए किसी पुरुष की वस्तु चुरा लेते हैं, तो यम किंकर उसका शरीर लोहे के बने हुए तपाए चिमटों से तोड़ते हैं और संदस नामक नरक में डाल देते हैं। हे राजन, इस लोक में जो पुरुष अगम्य स्त्री से गमन करता है, वह स्त्री अगम्य पुरुष को बचती है। इन दोनों जनों को यम के दूत निर्दय होकर बारंबार कोड़ों के मार किया करते हैं और पुरुष लोहे की बनी तपाई हुई स्त्री को मूर्ति से और स्त्री की लोहे की बनी तपाई हुई पुरुष की मूर्ति से लिपटाते हैं। जो मनुष्य पशु आदि का संग मैथुन करता है, उसको यमदूत नरक में डालकर व्रज कंटक युक्त सालमली वृक्ष के ऊपर चढ़कर छिन्न भिन्न कर डालते हैं। इस पृथ्वी से जो राजा लोग अथवा राजपुरुष अच्छे कुल में उत्पन्न धर्म की मर्यादा को तोड़ देते हैं, वे सब वेतरणी में गिराए जाते हैं। वह वेतरणी सब नरकों की खाई स्वरूप है, जहाँ जल जंतु गण इधर से इन पापियों का भक्षण करते हैं, जिससे कि उनके आत्मा वियुक्त होकर प्राण निकल जाता है। वे पापी लोग अपने अपने किए हुए अधर्म कर्मों का स्मरण करके विष्टा मूत्र पूई रुधिर केश नख अस्थि मेद मांस और वसा बहने वाली उस नदी में गिरकर सब प्रकार से संतापित हुआ करते हैं। जो मनुष्य इस लोक में शूद्रों के पति होकर अपने अपने सोच आचार और नियमों का नाश कर देते हैं और निर्लज होकर पशु के समान इच्छाचारी होकर घूमते हैं, वे परलोक में पूय विष्टा मूत्र श्लेष्मा और लार से पूर्ण हुए एक समुद्र में गिर पड़ते हैं और अति घृणित इन सब वस्तुओं का भक्षण करते हैं। हे राजन, इस संसार में जो ब्राह्मणादि वर्ण कुत्ते और गधों का पालन करके स्वामी बनते हैं और शिकार द्वारा विहार करते हुए शास्त्र के बिना बताए समय में मृगों का वध करते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है तब यमदूत लोग उनको लक्ष्य बना कर बाणों से बेदा करते हैं। जो मनुष्य इस लोक में दंभ युक्त होकर दंभ के अर्थ किए हुए यज्ञों में पशु गणों को मारते हैं, वे परलोक के मध्य वैशिष नामक नरक में पड़ते हैं। यमदूत इस नरक में ऐसे पापियों को विविध भांति की पीड़ा देकर उनके अंगों को छिन्न भिन्न किया करते हैं। जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इस लोक में काम के वशीभूत होकर अपने से बिना व्याही स्वजाति की स्त्री में वीर्य छोड़ता है अर्थात मैथुन करता है, तो मरे पीछे यमदूत लोग उस पापात्मा को वीर्य की नदी में गिराकर वीर्य पिलाते हैं। जो मनुष्य इस लोक में चोर वृत्ति अवलंबन करते हैं अथवा ग्रहों में अग्नि लगाते हैं अथवा प्राण नाश करने के लिए विष पिलाते हैं और जो राजा अथवा राजसेना ग्राम मेले को लूट लेते हैं, ऐसे मनुष्य के मरने के पीछे 720
संख्या वाले यमदूत है। वे वेश्वान का रूप धरकर अपने व्रज तुल्य डाढ़ों से उनको फाड़ फाड़ कर हड्डियों समेत चबा जाते हैं। जो मनुष्य इस लोक में गवाही देने के समय अथवा न देने के समय व दान देने के समय किसी प्रकार से मिथ्या बोलते हैं तो उन्हें यम के किंकर नीचे को सिर करके 100 योजन ऊंचे पर्वत के शिखर से अति ओछे अविची नामक नरक में डालते हैं। हे राजन, अविची नामक नरक का वृतांत कहते हैं। वह तुम सुनो कि जहाँ पर पाषाण की पृथ्वी भी जल के समान जान पड़ती है, इसलिए उस नरक का नाम अविची नियत किया है। यमदूत उन पापियों को उस नरक में डालते हैं, उनके देह के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो भी उन पापियों के प्राण नहीं निकलते और फिर उस पापी को पर्वत के ऊपर ले जाते हैं और वहाँ से उसको गिरा देते हैं। इसी प्रकार से अनेक भांति की पीड़ा देते हैं। हे राजन, इस लोक में जो ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय सुरापान करे वह और कोई मनुष्य जो कि अपने नियम से रहित है और क्षत्रिय अथवा वैश्य यथार्थ सोमपान करके फिर अज्ञानता से मद को पीता है, यज्ञ के देवता लोग ऐसे पापियों को नरक में ले जाते हैं और उनकी छाती पर लात मारते हैं और अग्नि के संयोग से पिघलाया हुआ कृष्ण वर्ण का लोहा उनके मुख में डालकर सब शरीर पर छिड़कते हैं। हे राजन, इस लोक में अधम पुरुष जो अपने को बड़ा कहकर अहंकार करते हैं, तपस्या, विद्या, सदाचार, वर्ण और आश्रम आदि द्वारा श्रेष्ठ पुरुषों का आदर सम्मान नहीं करते, वे जीवित ही मृतक तुल्य है और मरने के पीछे परलोक में वे क्षारक धर्म में नामक नरक में नीचे को सिर करके डाले जाते हैं और अनेक यातनाएं पाते हैं। जो पुरुष इस लोक में दूसरे पुरुषों को मार करके उसको भैरवादी देवताओं के यज्ञ में होम देते हैं और जो स्त्री पुरुष उस बलि दिए हुए मनुष्य के सूक्ष्म मांस आदि को खाते हैं, वे निहित मनुष्य अथवा पशु परलोक में तमोरूप राक्षस हो जाते हैं। और जिस प्रकार इन सब मनुष्यों ने पहले उनको भक्षण करके नृत्य किया था, वैसे ही वे यम सदन में उन समस्त पुरुष स्त्रियों को कसाईयों के समान उनका शरीर अस्त्रों से छिन्न भिन्न करते हैं और हर्ष सहित उनका शोणित पान कर उनके नृत्य करते हैं। जो मनुष्य इस लोक में बिना अपराध प्राणियों को ग्राम में अथवा वन में विश्वास के उपायों से विश्वास दिलाकर सूल व डोरी आदि से बांधते हैं और जीवन की रक्षा चाहने वाले उन सब प्राणियों को खिलौने के समान समझकर उनके साथ निर्दयपन के खेल करके अनेक प्रकार की ताड़ना देते हैं, उन्हें मरने के पीछे परलोक में सुलादी यम यातना से छिन्न भिन्न देह और सुधा त्रसा से मरना पड़ता है। और कोये, बटरे इत्यादि भयंकर चोंचधारी पक्षीगण उसको इधर उधर से आघात करते हैं। तब वह पापी जीव विषाद पूर्वक आर्त होकर अपने किए हुए पापों का स्मरण कर करके पछताते हैं। जो मनुष्य राक्षसों के तुल्य उग्र स्वभाव का हो, इस लोक में प्राणियों को व्याकुल करते हैं, वे परलोक में दंड सुख नामक नरक में गिरते हैं। हे राजन, वहाँ पंचमुख और सप्तमुख वाले राक्षस उनको चूहे के समान धरकर निगल जाते हैं। जो मनुष्य इस लोक में अंधकार में गड्ढे, कोठे और गुहादिकों में प्राणियों का बंद करके यातना देते हैं, वे लोग परलोक में इन ऊपर कहे हुए सब स्थानों में आप ही बंद हो जाते हैं और विषय सहित अग्नि और धुएं में से महापीड़ा को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस लोक में गृह स्वामी को, अतिथि और अभ्यागत को देखकर क्रोध करता है और रोष के वश हो जाने
टेढ़ी आंख से उनको दग्ध करता हुआ देखता है, वह मनुष्य परलोक के विषय नरक में गिरता है। इस पाप दृष्टि वाले मनुष्य की दोनों आंखें व्रजतुल्य चोंच से कंक, बटेर, गिरिध इत्यादि पक्षीगण बल से निकाल लेते हैं। जो मनुष्य इस लोक में धन के गर्व से हम श्रेष्ठ इस प्रकार का अभिमान कर टेढ़ी दृष्टि करते हैं और सबके ही प्रति यह शंका करने वाला है कि यह धन ग्रहण हरण कर लेगा और धन के व्यय होने का कारण नाश होने से चिंता से जिसका वदन सदा सुख से रहता है, इसलिए वह किसी प्रकार से सावधान नहीं रह सकता, वरन वह पहरेदार के समान धन की केवल रक्षा किया करता है। जो मनुष्य इस प्रकार से धन की इकट्ठा करने में, बढ़ाने में और केवल उसकी रक्षा करने में ही अपने मन को लगाता है, ऐसा करने से वह पापी होकर परलोक में सूचीमुख नरक में गिरता है। वहाँ उस धन के लालची पापी पुरुषों को यम के दूत दर्जियों के समान सब भांति से सर्वांग को विद्ध करके डोरी में पोहते हैं। हे पृथ्वीपते, यमाल में इस प्रकार के सहस्त्रों नरक है। यहाँ पर जिन जिन पापियों का वृत्तांत कहा, वे सब ही इन सब नरकों में डाले जाते हैं। हे भूपाल, जिस प्रकार पापकारी लोग इन ऊपर कहे हुए नरकों में गमन करते हैं, वैसे ही धर्म के आचरण करने वाले अपने कर्मों के अनुसार स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होते हैं। परंतु जिन सब पुरुषों के भोग द्वारा धर्म और अधर्म का अंत होता है, तब वे लोग फिर जन्म ग्रहण करने के लिए मृत्यु लोक में आकर प्रवेश करते हैं। हे राजन, निवृत्ति स्वरूप जो धर्म का मार्ग है, वह पहले ही दूसरे स्कंद में मैंने आपको सुना दिया, और सब पुराणों ने जो इस भुवन कोश को 14 प्रकार से कल्पना किया है, वह सब प्रकार से ऐसे ही है जैसे हम वर्णन कर आए हैं। यही महापुरुष भगवान वासुदेव की माया के गुणों का स्थूल रूप है। इसका विवरण जो पुरुष आदर सहित श्रद्धा और भक्ति से पढ़ता है और श्रवण करता है, उनकी बुद्धि विशुद्ध हो जाती है। अतः हे भगवान, परमात्मा के गुण उपनिषद संबंधी विषय जान सकते हैं। इसीलिए यति लोग भी भगवान के स्थूल सूक्ष्म यथावत श्रवण करके स्थूल विषयों की चिंता करते हुए आत्मा को जीत करके फिर बुद्धि द्वारा क्रम से सूक्ष्म विषयों में स्थापना कर लेते हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, पृथ्वी के मध्य में द्वीप, वर्ष, पर्वत, नदी, समुद्र, आकाश, दिक्, नक्षत्र, पाताल, नरक इत्यादि की रचना जिस प्रकार से हुई है, वह तुमसे सब हमने वर्णन की है। यह समस्त लोक रचना भगवान ईश्वर का स्थूल शरीर है, जो सब जीव समूह का आश्रय है। इस बात पर एक कवित है। इति श्रीमद्भागवते महापुराण पंचम स्कंद 62 टीका अष्टविंशत कानुवर्णा नाम षट्विंशतिमोध्याय 26वां अध्याय समाप्त। श्रीमद्भागवत 62 टीका पंचम स्कंद समाप्त हो गया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय बोलो विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम श्री राम की जय।